हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मार्केट क्लोज हो गया है और वेलकम इन पी एन जेन्स ट्रेडर। मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है और 3:30 बज गया यहाँ पे। चलिए हमने कहा चलो हम लोग आज का एनालिसिस, पूरे मार्केट का एनालिसिस और कल के मार्केट का हम लोग प्रोडिक्शन करते हैं। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग दोनों को देखते हैं और रिगार्डिंग यहाँ पर आईटी सेक्टर मुझे थोड़ा सा बुलिश लगता हुआ है। और लेट्स सी हम लोग वन बाय वन सेक्टर करके यहाँ पे स्टार्ट करते हो। लेट्स सी, जैसा आपको पता है कि यहाँ पे पूरा टैरिफ की वजह से पूरा वर्ल्ड वाइड में पूरा एकदम एक जो फेयर का माहौल है वो माहौल है। और आपको पता है कि जब मार्केट फेयर के माहौल में होता है तो बहुत ज़्यादा दिस द बाइंग जोन, द बेस्ट बाइंग जोन होता है। लेकिन आपका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर अगर बॉटम बनता है, बॉटम के बाद बूम आता है, बूम के बाद आपका पीक जाता है, पीक के बाद फिर रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद फिर से बॉटम बता है। देन ये प्रोसेस आपका चलता रहता है एज पर फंडामेंटल। एज पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, अगर आपका व्यू यहाँ पे सेलिंग ऑप्शन बाइंग करना का है, वो डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग इज द डिफरेंट थिंग। बस्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग के पॉइंट से आपको एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डाउ कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे डाउ का कंडीशन क्या है, तो डाउ यहाँ पे ये डाउ का फ्यूचर का चार्ट है फ्रेंड्स। अपने को मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अपने को हर चीज़ यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, ये डाउ का फ्यूचर का चार्ट है। एक्चुअली मैंने पहले, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने पहले 10 या 12 दिन पहले डाउ के बारे में बताया था कि डाउ यहाँ पर 38,200 के आसपास आएगा। जो इसने जो ब्रेकआउट किया है, ये ब्रेकआउट फास्ट ब्रेकआउट किया था और वहीं से फास्ट एकदम यहाँ पे एटलीस्ट इसने ये वाला जो पॉइंट था डाउ यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, अभी आज का फिलहाल जो डाउ का चल रहा है, तो डाउ फिलहाल यहाँ पे डाउ जो फ्यूचर चल रहा है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इस कंडीशन में आया है। अगर मैं यहाँ पे एक बार इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं कि यार फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसका कहाँ पे करेक्शन आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो टारगेट है हमारा, एज पर टारगेट हमारा 1.38 और 1.61 के बीच में टारगेट है। तो टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया तो देन ये वापस एक पुल बैक समझिए। और क्या समझिए, ठीक है, इसको एक पुल बैक समझिए। मार्केट यहाँ पे जो डाउ का चार्ट चल रहा है वो डाउ एक पुल बैक की तरह है। तो डाउ ने यहाँ से वापस रिवर्सल लिया। मैं इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम में यहाँ पर मैं दिखाया, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो मार्केट है यहाँ पर वापस देन पुल बैक और लाइक दैट है मेकिंग ए डबल टॉप बना रहा है। तो ये अगर इसको ब्रीच करता है तो ब्रीच करने में आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए और ये जो गैप है गैप को फिल भी करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज के दिन, क्योंकि दोस्तों इतना कोई गिरावट कभी भी ऐसा नहीं होता, आप कोरोना काल में भी देखोगे तो इतना कभी भी कोई गिरावट नहीं होता बाज़ार में। और आपको यहाँ पे ऑलरेडी 14% 15% के आसपास यहाँ पर डाउ विद इन स्पैन ऑफ 4 डेज में यहाँ पर ब्रेक हो गया है। तो टेक्निकली यहाँ पर इतना कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी न्यूज़ है अभी ये हो चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पुल बैक जाना चाहिए। और कहाँ तक पुल बैक जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इसके रिट्रेसमेंट लगाऊँ तो ये पहला पुल बैक तुम्हारा जो जो 38 से ले 38% से लेकर 50% के आसपास ये पुल बैक फ्रेंड्स जाना चाहिए। 50% तक पुल बैक इसका 38 और इसके बीच में पुल बैक जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं होगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आई एम जस्ट फॉर द पुल बैक। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बार आईटी पूरे सेक्टर को देखते हैं हम लोग यहाँ पर इंडेक्स को। सबसे पहले मैं यहाँ पर आईटी इंडेक्स को देखता हूँ। तो आईटी इंडेक्स यहाँ पे एक बुलिश कंडीशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं, टीसीएस के भी रिजल्ट आने वाले हैं, डाउ यहाँ से वापस जा रहा है, पुल बैक के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा एक गैप हो गया है, ये भी था गैप, ये भी गैप है, ये भी गैप है। कितना गैप है यहाँ पे, 3 तो गैप ही है निफ्ट आईटी में। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पुल बैक जाना चाहिए। जैसा फ्रेंड अगर मैं ये देखूँ, तो अगर मैं ये टोटल चार्ट भी लगाऊँ तो ये टोटल 1 2 3 4 के हिसाब से 5 चार्ट बन गया है। तो यहाँ पर एक पुल बैक रिट्रेस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये पुल बैक रिट्रेस कब होता है फ्रेंड्स, ये ऐसा लाइक दैट कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट होता है। ये ऐसा भी जा सकता है और ये ऐसा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आएगा इसका, अब रिट्रेसमेंट है 38 से लेकर 50 या 61% ऐसा रिट्रेसमेंट है। जहाँ पर रिजेक्शन मिला देन वापस सेलिंग आएगी। ठीक है,
तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए मुझे पुल बैक दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे सपोर्ट टाइम पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, इसका अच्छा खासा सपोर्ट था किसका, आईटी सेक्टर का एक सपोर्ट था। फर्स्ट टाइम पे यहाँ से पुल बैक आया, सेकंड टाइम यहाँ पे वापस आया, तो थर्ड टाइम अगर मार्केट गिरेगा तब जाके एक बार फिर आएगा, तो वापस ये पुल बैक यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा बुलिशनेस लगा। अब मैं यहाँ पर निफ्टी को ट्रैक करता हूँ। निफ्टी ने आज के दिन एग्जैक्टली जो हमारा लो था, यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे थे कि निफ्टी हमारा, हम लोग जो बोल रहे थे कि निफ्टी एक 22,800 के आसपास आएगा एक बार, तो 22,000 से थोड़ा नीचे है, लेकिन क्लोज कैंडल ऊपर हुई है। इसको काउंटर अटैक, दिस कैंडल इज नोन एज द काउंटर अटैक कैंडल बोलते हैं, इसको काउंटर अटैक कैंडल। तो ये जो गैप है निफ्टी का, ये गैप निफ्टी का बहुत बड़ा गैप है। इसमें मैं अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा दूँ, शॉर्ट रेशियो लगा के रखा है मैंने यहाँ पर, RSI में अगर लगाता हूँ तो RSI के हिसाब से मैंने एक्चुअली मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि ये नीचे, क्योंकि जो RSI अभी तक डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं की थी, RSI इज मेकिंग लोअर लोज, ठीक है, और प्राइस इज मेकिंग लोअर लो। तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस क्रिएट करने को देखेगा। प्राइस यहाँ पे इसके नीचे चला गया है और डाइवर्जेंस और RSI अभी इसके इस लो के ऊपर सस्टेन। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो RSI यहाँ से रिवर्स बैक लेगी, तब यहाँ से ये आ जाएगा कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज एंड RSI इज मेकिंग हायर हाई। दिस इज द परफेक्ट डाइवर्जेंस फॉर द बुलिश सिग्नल एट बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेगा कि अगर यहाँ से बुलिशनेस होती है, कल मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप होता है, गैप अप ओपन मतलब इसके आसपास कहीं मार्केट अगर ओपन होता है, तो हमारा पहला टारगेट फ्रेंड्स यहाँ के आसपास होगा। दिस इज़ योर फर्स्ट जोन लेवल। ये वाला जो जोन है ये पहला जोन होगा आपका मार्केट का। यहाँ पे एक बार सेलिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, हाँ, अगर मार्केट इसको एक दो दिन में पूरा फिल कर देता है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तब जाके आप बुलिश रहिए। अदरवाइज एक बार सेलिंग यहाँ पे मार्केट क्या होगा, एक बार जाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे पॉज करेगा, तो फिर मार्केट ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और लास्ट में मार्केट यहाँ पे डे हाई के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक आपको चार्ट के साथ भी एक आपको बात करूँ जस्ट 20 DMA, तो 20 DMA अगर ये डेली चार्ट, तो डेली के चार्ट के हिसाब से ये 20 DMA और मार्केट ने यहाँ के ऊपर क्लोजिंग ये किया हुआ है, और ये जस्ट लाइक ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसा हमारा ये मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो ये धीरे धीरे कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये धीरे धीरे इसको टच करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बार 52,000 के आसपास टेरिटरी में गया था। बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ आपको पता है कि RBI का परसों 9 तारीख को यहाँ पर RBI का रेट कट का यहाँ पर डिसीजन है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट का कट है, लेकिन अगर 50% कर देता है तो बैंक निफ्टी शार्प यहाँ पर मूव अप करेगा। और अगर कमेंट्री कैसी रहती है भाई, मैं आगे मैंने कट करूँगा तो भी यहाँ पर वापस जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी का पहला जोन रहेगा, आपको बता रहा हूँ पहला जोन बैंक निफ्टी का ये रहेगा। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी यहाँ के आसपास कहीं पर एक पहला रेजिस्टेंस देखो। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पर इसका ये लगाऊँ तो पहला बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो किया हुआ है रिट्रेसमेंट कहाँ पर आया पहले बैंक निफ्टी का, मैं आपको अगर लो से मिलाऊँ तो एग्जैक्टली 61 पॉइंट से इसका रिट्रेसमेंट है। ये इसका फर्स्ट रिट्रेसमेंट था। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक होता है तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये तुम्हारा बुलिश सिग्नल होगा, और ये जो चैनल है, चैनल के आसपास तुम्हारा मूव करेगा। लेकिन याद रहे एड्स इंट्रा मतलब ट्रेडिंग पर्पज़ के हिसाब से तुम्हारा ये पहला जोन रहेगा, क्योंकि यह एक गैप है यहाँ पर तक बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी कहीं कुछ ऐसा कुछ सिग्नल देता है यहाँ पे जाने के बाद 15-20-30 मिनट के कैंडल में ऐसा कुछ, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तुमको दिक्कत वाली बात है, देखो ये यहाँ पर मार्केट यहाँ पर तुम्हारे जो RSI है इज़ मेकिंग हायर हाई, लेकिन प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं गया। ठीक है, तो अभी प्राइस इसने यहाँ पर हाई इसको ब्रीच कर दिया, बैंक निफ्टी यहाँ पर ब्रीच कर दिया, इसको इसने ब्रीच कर दिया है, जो इसका लोअर बॉटम बना था हायर, ये लोअर बॉटम से यहाँ पर हायर टॉप की तरफ यहाँ पे कंसीडर हो गया। ये यहाँ पे लोअर, ये सेम है, सेम बॉटम, तो हम इसको लोअर बॉटम कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये बॉटम बन गया तो ये हायर बॉटम बन जाएगा। तो अगर यही चीज़ अगर फिर रही
तो ये आगे को सस्टेन, तो यहाँ ऑलरेडी इस मार्केट ने हमको सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे रिवर्स हो गया, लेकिन जस्ट एज ए पुल बैक, और 61.6 तक इसका परसेंटेज का ये यहीं से मार्केट वापस उठा है, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने निफ्टी का आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और निफ्टी आईटी एग्जैक्टली गया है, निफ्टी ऑटो यहाँ पे भी बुलिश, क्योंकि जब तक ये फुल बैक नहीं गए, दिस इज ए काउंटर अटैक, है ना, काउंटर अटैक। सब में गैप है, ये गैप फिल करना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आरबीआई का रेट कट आने वाला है 9 तारीख को 10 बजे, और मोस्ट कंडीशन में डाउ यहाँ पे टूट गया है। मोस्ट कंडीशन में जितनी रूमर थी वो रूमर हो गया। अब आगे क्या होना है मार्केट, यस ये कंफर्म है कि मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। इंडियन मार्केट में क्या क्योंकि इंडियन मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है। इंडियन मार्केट के साथ पॉजिटिविटी क्या है कि इंडियन मार्केट में पहले रेट कट आने वाले हैं, रेट कट आने के बाद हमारे यहाँ पर रिजल्ट आएंगे, क्वार्टर 3 या 4 के, या फिर एनुअल रिजल्ट आएंगे, उसको हम लोग एनुअल रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। वो डिसाइड करेगा। अगर हमारे रिजल्ट अच्छे हैं तो हमको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर हमारा रिजल्ट एज पर एस्टिमेटेड रिजल्ट के हिसाब से सही नहीं है तो ही मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब कितना ऊपर जाना चाहिए भाई, ये डिपेंड कर रहा है। अब कुछ और भाई कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो कभी ऐसे कंडीशन में मार्केट तब का टेक्निकल काम नहीं करता है जब कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो। देखो आप एक चीज़ और देखो, विक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। विक्स जो बढ़ा है, इंडियन विक्स 65% के आसपास विक्स बढ़ा, एक दिन में 65% विक्स बढ़ा, ठीक है। कितना प्रीमियम बढ़ा है ये आप समझ सकते हैं, बट बहुत प्रीमियम बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर गौर करनी चाहिए। ये 2020 में भी इतना नहीं बढ़ा भाई, 2020 में भी यहाँ पर इतना विक्स बढ़ा नहीं जितना विक्स एक साथ इसके साथ। तो यहाँ पे चीज़ आपको थोड़ा गौर करनी चाहिए कि 65% के आसपास एक दिन यहाँ पर विक्स बढ़ा है, तो भाई इतना विक्स क्यों बढ़ा है, ठीक है गाइज। और डे हाई के आसपास यहाँ विक्स क्लोज हुआ, तो बी केयरफुल। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ एक बार। एशियन मार्केट में आपको यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक बुलिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारा कोस्पी, ठीक है, ये सब मॉर्निंग में करेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर यूएस मार्केट फ़िलहाल जो चल रहा है, डाउ यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। और नैस्डैक यहाँ पे भी बुलिश है, सॉरी मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे नैस्डैक भी यहाँ पे बुलिश है, और ये भी यहाँ पे। और थोड़ा मैं आपको यहाँ पर कमोडिटी में दिखा दूँगा, कमोडिटी में क्या एक्शन हुआ, ठीक है। कमोडिटी में एक्शन यहाँ पर क्या हुआ, कमोडिटी में एक्शन आपके गोल्ड यहाँ पे पॉजिटिव, आपको एक्चुअली गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। अगर ये धीरे धीरे करके आपको यहाँ कहीं मिलता है, यू मस्ट बाय गो फॉर लॉन्ग साइड, ठीक है। यही चीज़ अपने को कैंडल में यहाँ पे चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। ये कल के लिए मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो गया। अगर कल मार्केट आपको दिखता है कि कल चलो कल के लिए बताता हूँ, तो कल के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है, बैंक निफ्टी अगर डे हाई के आसपास ऊपर कहीं खुलता है, इस हाई के ऊपर कहीं मार्केट कहीं खुलता है, ठीक है, तो पहला अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो पहला टारगेट तुम्हारा कहाँ रहेगा, इस जोन के आसपास रहेगा फ्रेंड। ये तुम्हारा पहला जोन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये सेकंड जोन आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि वॉलीटिलिटी भी रहेगी, क्योंकि हमारा आरबीआई का घोषणा आ रही, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, और बाकी आप देखिए क्या होता है, ये आपका है। बाकी बाय ऑन डिप्स अगर आपको ये, ठीक है। थैंक यू सो मच।